सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की जो उत्तरमाला की श्रृंखला निरंतर चल रही थी, आज उस उत्तरमाला में ये अंतिम कक्षा है, अर्थात 30 अभ्यास इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं आरंभ से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए। तो आज 30वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान करना है, इसलिए उत्तरमाला की यह अंतिम कक्षा है। पूरी सीरीज आपके लिए तैयार कर दी है। इस पुस्तक को पूरा पढ़ा भी दिया गया है, उसकी सीरीज भी आपके लिए ऑनलाइन तैयार कर दी है। सभी पूर्ण सारा कार्य निःशुल्क है आपके लिए। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ करके सिखाना के लिए। तो मित्रों, आज इसकी अंतिम कक्षा है और आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि यदि आप इनको बाकायदा धैर्यपूर्वक गंभीरता के साथ में संस्कृत सीखने के जिज्ञासा से, इच्छा से यदि आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास में पुस्तक भी होनी चाहिए। यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं न्यूनतम मूल्य पर। जो भी इसका प्राइस है, एक भी पैसा आपसे ज्यादा नहीं लिया जाता। इसके अलावा मित्रों, आज हम आपसे कुछ चर्चा पहले करेंगे अवश्य, क्योंकि अंतिम कक्षा है इसकी। आप यहाँ पर हमारा लक्ष्य देख रहे हैं मित्रों, 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाने के लिए ये यज्ञ चल रहा है महान यज्ञ ऋषियों का। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है मित्रों, ये कॉलिंग नंबर दिया है, एक ही नंबर है। इस पर आप संपर्क करके कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसके अलावा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब के अलावा देववाणी संस्कृतम के यहाँ पर भी गुरुकुल बने हुए हैं। यहाँ पर भी संस्कृत शिक्षण संबंधी सामग्री को प्रेषित किया जाता है। ये मित्रों देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है। बुक सेल के लिए आपको ये हजारों संस्कृत एवं वैदिक साहित्य की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। आप इसे अवश्य विजिट कीजिएगा। और मित्रों, ये एक ट्विटर है, बहुत सुंदर ट्विटर है, बहुत बड़ा ट्विटर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फॉलो करते हैं हमें। तो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ट्विटर को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां आपको प्रतिदिन संस्कृत शिक्षण की नई नई सामग्री मिलेगी। ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम फेसबुक ग्रुप है, समूह है, इसको भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको प्रतिदिन सामग्री प्राप्त होती है। ये टेलीग्राम चैनल है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम टेलीग्राम चैनल है, इससे भी अवश्य जुड़िएगा। और मित्रों, ये देववाणी संस्कृतम कुटुंब ऐप है, क्या है? कुटुंब ऐप, तो इसको भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ये इंस्टाग्राम है आचार्य श्रवण कुमार के नाम से, वो ऐप है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, और लिंक्ड इन देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के नाम से। मित्रों, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्य संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। क्या आप एकदम लिखा हुआ देख सकते हैं, नोट, संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा के जोड़ें किस लिए? उनको संस्कृत सिखाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मित्रों, हमने आपके लिए परिश्रम किया, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य करने के लिए अर्थात प्रत्येक कार्य करने के लिए संसार में छोटे से छोटा भी कार्य करना होता है मित्रों, तो उसके लिए आर्थिक चाहिए होता है। बिना अर्थ के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, अर्थ चाहिए होता है मित्रों। हम सामाजिक इस कार्य को और विस्तार देने जा रहे हैं। हरिद्वार के अंदर
हरिद्वार के अंदर हम एक विशाल आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां से हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार निरंतर होता रहेगा। हम चले जाएंगे संसार से, परंतु संस्कृत माता निरंतर आप तक, आपकी भावी पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी। मित्रों, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है, क्योंकि विशाल स्टूडियो बनाना है, उसके लिए भूमि क्रय करना है, हमको बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर यंत्र लगाने, उसका डेकोरेशन करना है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर हमें करनी है। ठीक है, उसके अंदर हमें बाकायदा पेंटिंग आदि बहुत विशेष करानी है, जिसके अंदर दिखे कि हाँ संस्कृत ऐसी होती है, संस्कृत के ऋषि लोग किस प्रकार से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते थे। मित्रों, तो इसके लिए मित्रों हमें टेक्नोलॉजी के लिए 50 लाख रुपए कम से कम चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, तब हमारा वो तैयार हो पाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उससे अधिक भी हो सकते हैं। कुछ सहयोग मित्रों प्राप्त हुआ है, परंतु बहुत ना के बराबर हुआ है। कुछ लोगों का सहयोग आया है, परंतु आप सभी का सहयोग चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें आपका 1 रुपये से लेकर के आपके सामर्थ्यानुसार सहयोग चाहिए। आप 1 रुपया है तो 1 रुपया भी कर दीजिए। प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रति सप्ताह कर सकते हैं, प्रति माह कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं। जितना भी सहयोग बने उतना अवश्य कीजिए। और जो भी हमारे समर्थ लोग हैं मित्रों, कि हम विद्या का मंदिर बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विद्या का मंदिर, विद्या के मंदिर के माध्यम से ही हम सच्चे ईश्वर के मंदिर में पहुंच पाते हैं मित्रों। तो इसलिए हमारा मानना है, हमारे ऋषियों का, हमारे आचार्यों का भी मानना है कि ईश्वर के मंदिर से पहले विद्या का मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जिस देश में विद्या के मंदिर अधिक होते हैं, इस देश में विद्या के मंदिर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, उस देश में ईश्वर के मंदिर अनेक होते हैं, ईश्वर को मानने वालों की संख्या अधिक होती है। मित्रों, ये विद्या का मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपका हमें सहयोग चाहिए। हमारे जो भी समर्थ लोग धनिक वर्ग से हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अन्यत्र अपना दान देते हैं, इस कार्य के लिए भी आप अपना दान दीजिएगा और यश और कीर्ति को कमाइएगा। हजारों वर्ष तक आपका नाम अमर हो जाएगा। मित्रों, यहां पर मैं सहयोग इस रूप में भी मांग रहा हूं कि इस स्टूडियो के लिए 1 लाख रुपए सहयोग प्रदान करने वाले सदस्य अपने किसी पूर्वज का बड़ा चित्र स्टूडियो में मुख्य स्थान पर स्मृति हेतु स्थायी रूप से लगवा सकेंगे, और तथा अपने परिवार की परिचयात्मक वीडियो बनवाकर देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करा सकेंगे। तो हजारों वर्ष तक आपके परिवार के, आपके पूर्वजों का, यशों का गुणगान होता रहेगा। मित्रों, यही धन का प्रयोजन होता है। यदि हमारे पास धन है तो हम उससे यश कमाएं, कीर्ति कमाएं, समाज में अच्छे कार्य हों, यही होता है। और मित्रों, जो भी महानुभाव 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान करने वाले सदस्य का नाम स्टूडियो के दानदाताओं की जो नाम पट्टिका की सूची लगेगी स्टूडियो के अंदर, उस पर स्टूडियो की दीवार पर स्थायी रूप से लिखा जाएगा। और वो भी किसी अपने पूर्वज का एक फोटो लगवा सकते हैं स्टूडियो के अंदर। ठीक है, आप अपना सहयोग प्रदान करने के लिए ये कॉलिंग नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया, यहाँ पर संपर्क कीजिएगा और अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा, जिससे हम इस स्टूडियो का जल्दी से जल्दी निर्माण कर सकें। यही हमारा सबका उद्देश्य है। मित्रों, आपसे अपील भी की जाती है, स्टूडियो के निर्माण हेतु तो आर्थिक सहयोग की अपील है आपसे। आइए हम सब मिलकर संस्कृत माता तथा वैदिक धर्म को जन जन तक पहुंचाएं। मित्रों, बहुत सारे हमारे लोग हैं, देखिएगा अच्छी बात है, आप जॉब करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भी पाठक होंगे जो बड़ी जॉब करते हैं, लाखों रुपए मासिक सैलरी उनको मिलती है। तो मित्रों, आप परमात्मा की कृपा से और आपने अपने पुरुषार्थ से इस स्थिति को प्राप्त किया है, बहुत अच्छी बात है। आप निरंतर धनों के स्वामी बने रहे। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अच्छे लोगों के पास में हमेशा धन अधिक रहे, तो अच्छे कार्य अधिक होते रहेंगे, समाज सही दिशा में चलता रहेगा। मित्रों, जो भी आप सभी
जो भी जॉब करते हैं, यदि इस स्टूडियो के निर्माण के लिए एक मास का आप अपना, केवल 1 मास का यदि आप अपना योगदान दे सकते हैं, 1 मास का जो आपका सहयोग है, आपको जो दक्षिणा मिलती है आपकी जहां से भी यहाँ कार्य करते हैं, यदि आप इस स्टूडियो के निर्माण हेतु प्रदान करते हैं, तो यदि 50 लोग मिल जाते हैं मित्रों, 50 लोग मिलकर के इस स्टूडियो का आराम से निर्माण करा सकते हैं। जब 50 नहीं 100 लोग मिल जाएं हमें, तो 100 लोग भी आराम से करा सकते हैं। ठीक है, और आपका हमें छोटा सहयोग भी चाहिए, इसके लिए यही नहीं कि बड़ा ही सहयोग चाहिए, नहीं, छोटा सहयोग भी चाहिए। 1 रुपये से लेकर के आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं मित्रों। आप अपना सहयोग मित्रों हमें ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, यहां पर आप प्रदान कीजिएगा और हमें सूचना अवश्य दीजिएगा। और मित्रों ये अकाउंट नंबर है जिससे ये सारे कार्य संचालित होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, IFSC कोड भी लिखा हुआ है और सब ये पता लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये इसी अकाउंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप भी एक ही नंबर है। तो इस अकाउंट में भी आप अपना सहयोग हमें भेज करके सूचित अवश्य कीजिए, अपने सगे संबंधियों को भी मित्रों सूचना दीजिए। तो मित्रों आज ये दक्षिणा के रूप में हम आपसे मांग रहे हैं। आपको इस पूरी पुस्तक को हमने पढ़ाया है, उत्तर पत्रिका भी आपको दी है। ठीक है, तो आपसे जो भी बन पड़ता है सहयोग इस स्टूडियो के निर्माण के हेतु अवश्य कीजिए। 1 रुपये से लेकर के आप 1 लाख रुपए तक का अपना सहयोग दे सकते हैं, 1 लाख से अधिक है वो भी दे सकते हैं मित्रों। चलिए अब हम कार्य का मिलान करना आरंभ करते हैं। चलिए ये है मित्रों तीसरा अभ्यास, अंतिम अभ्यास। ठीक है, ये अंतिम अभ्यास है, इसको पढ़ाया हुआ हमने पूरे विस्तार से, नियम भी समझाए आपको। ठीक है, प्रत्यय आदि का, और इसके अंदर महाराज जी ने ये कुछ कार्य दिया है, 18 वाक्य बनाने के लिए दिए, संस्कृत बनाओ। तो इसका पहले मिलान कीजिएगा, फिर आगे जो ख विभाग है उसमें उसको बहुवचन में बदलना है, और कुछ कार्य है उसको आगे देखेंगे। आइएगा पहले क्रिया कार्य का मिलान आरंभ कीजिएगा। चलिए अभ्यास 30। ठीक है, अभ्यास 30 का नंबर 1, मम कृते यानमानय। 2, शरीरम शुचि कुरु। नंबर 3, सा प्रतिदिनम आम्रम दाडिमम द्राक्षाफलम कदलीफलम च खादति। नंबर 4, त्वं जम्बूफलम बिल्वफलम बदरीफलम च खादसि। 5, तस्य छात्रस्य समीपं कञ्चुकः अधोवस्त्रं पादयामः अंगप्रोक्षणं मुखप्रोक्षणं उत्तरीयः शय्या उपानहौ च सन्ति। ठीक है, चलिए नंबर 6, एतस्याः बालिकायाः पार्श्वे शाटिका अंगप्रोक्षणं मुखप्रोक्षणं बहूनि आभूषणानि च सन्ति। ठीक है, ये शाटिका है, तालव्य शकार है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, शाटिका। ख विभाग नंबर 7, मया पुस्तकम पठितव्यम अथवा पठनीयम। इसमें आपको तव्य प्रत्यय और अनीय प्रत्यय पढ़ाए थे, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला प्रयोग कीजिएगा चाहे ये वाला, इस प्रकार से दोनों मैंने प्रयोग दिखा दिए हैं, कोई एक प्रयोग करना है आपको। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। 8, मया भोजनम खादितव्यम अथवा खादनीयम। ये खादितव्यम वो है। ठीक है। 9, तेन ग्रामो गंतव्यः अथवा गमनीयः। 10, त्वया हसितव्यम
अथवा हसनीयम। 11 मया लेखो लेखितव्यः लेखनीयः वा। चलिए 12 त्वया ग्रन्थः पठितव्यः पठनीयः वा। 13 तेन कार्यं कर्तव्यं करणीयं वा। 14 त्वया सत्यं वक्तव्यम अथवा वदनीयम। ये हुआ आपका आवाज आई ग विभाग। 15 अस्मिन् उद्याने 5 आम्राः 6 दाडिमाः 7 वदर्योष्ट कदल्यो 9 बिल्वाश्च सन्ति। ये संधि कर दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये क्या है, संधि कर दिया हमने। ये अवग्रह जो संधि इसमें पढ़ाई थी इससे पहले वाले अभ्यास में, तो ये वदर्यः अष्ट, तो ये अवग्रह लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दिया, अवग्रह है ये, ऐसा अवग्रह। ठीक है, तो 7 वदर्योष्ट कदल्यो 9 बिल्वाश्च सन्ति, इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पर अस्मिन भी कर सकते हैं अथवा एतस्मिन, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा इसमें से। ठीक है, चलिएगा। 16 पंच छात्राः एतत् पुस्तकम् अपठन्। 17 दशानां छात्राणां मध्य भाषणं भविष्यति। तो ये अद्य है, छात्राणां अद्य, तो छात्राणां मध्य। 18 तदा सत्यं वद धर्मं कुरु यत्नं कुरु सुखी भाव सर्वदा च यशः लभस्व। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को आपको जो ख विभाग था उसको बहुवचन में बदलना था, तो उनको भी देख लीजिएगा। ये बहुवचन में, बहुवचन है। 7 अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि। यहाँ पर भी आप वही जोड़ सकते हैं, पठनीयानि वा, पठनीयानि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं, आप अपने आप हिसाब से लिख सकते हैं। 8 अस्माभिः भोजनं खादितव्यम्। ठीक है। 9 तैः ग्रामाः गन्तव्याः। ध्यान देंगे मुख्य रूप से, जैसे यहाँ पर अस्माभिः भोजनम खादितव्यम, को भोजन तो एक ही होता है, बहुवचन हमने यहाँ पर लगा दिया, कर्ता में लगा दिया है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप बहुवचन भी कर सकते हैं, जैसे भोजनानि खादितव्यानि, तो भी सही है। ठीक है, तो 9 तैः ग्रामाः गन्तव्याः, उनके द्वारा गांव को जाना चाहिए। 10 युष्माभिः हसितव्यम्। ये एक वचन में रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नपुंसकलिंग एक भाव में जो अकर्मक क्रिया से होता है वो एक वचन ही होता है। 11 अस्माभिः लेखाः लेखितव्याः। 12 युष्माभिः ग्रन्थाः पठितव्याः। 13 तैः कार्याणि कर्तव्यानि। 14 युष्माभिः सत्यं वक्तव्यम्। ठीक है, ये कार्य आपका कंप्लीट हो गया। और आगे इन्होंने यहां बताया था कि पंचन से दशन तक के पूरे रूप लिखो, ये आपको हमने वहां लिखा दिए हैं पढ़ाते समय अभ्यास में। इन धातुओं के तब्य और अनियर और ल्युट प्रत्यय लगा करके रूप लिखो, तो मैं अभी आपको नीचे दिखा दूंगा इसके रूप। ठीक है, और संधि करो, और ये संधि कार्य अंतिम कार्य आ जाइएगा। ये देखिएगा, तब्यांत शब्द मतलब प्रत्यय लगा करके, जैसे कर्तव्यम, हर्तव्यम, धर्तव्यम, भर्तव्यम, पठितव्यम और लेखितव्यम, गंतव्यम। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ है आधा। ठीक है, गंतव्यम, हसितव्यम, खादितव्यम, और ये तो तब्य के हो गए। अनियर प्रत्यय, तो अनियांत शब्द, अनियर प्रत्यांत के ये नीचे लिखे लीजिएगा। करणीयम, हरणीयम, धरणीयम, भरणीयम, पठनीयम, लेखनीयम, गमनीयम, हसनीयम, खादनीयम। ठीक है, ये हो गए।
लुट प्रत्यंत वाले बताए थे, लुट प्रत्यंत को बनाने के लिए उसका भी देख लीजिएगा। ये लुडंत शब्द हमारे लुट प्रत्यय वाले, कारणम, धारणम, धारणम, भरणम, पठनम, लेखनम, गमनम, हसनम, खादनम। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। आगे संधि बताई थी, कुछ संधि देख लीजिएगा। संधि, शिष्यो गच्छति, रामो लिखति, बालको वदति, रामो जयति, देवो हसति, स पठति, स लिखति, स गच्छति। ठीक है, यहां पर स के विसर्ग का लोप हो गया। तो मित्रों ये आपका 30वां अभ्यास कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, ये पुस्तक आपकी पूरी पढ़ा दी गई है। ठीक है, और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक लोगों को इन चीजों को शेयर कीजिएगा, जोड़िएगा, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। चलिए, इसके बाद मित्रों, इस पुस्तक के बाद जब आप और भी संस्कृत भाषा को और अच्छा करना चाहते हैं, इसके ऊपर अब द्वितीय श्रेणी में, ये प्रथम श्रेणी की थी, ये प्रथम श्रेणी की पुस्तक। इसके बाद में क्रम आता है इस पुस्तक का, रचनानुवाद कौमुदी का। ठीक है, इस पुस्तक का भी पूरा कोर्स आपके लिए तैयार है। जब आप इस पूरी को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ये पुस्तक समझ में आने लगेगी। तो इसको पढ़ने के लिए इसको पहले पढ़िएगा। ठीक है, और इसको पूरा पढ़ने के बाद में फिर इसका जो लास्ट है, थर्ड पुस्तक है ये तीनों पुस्तकें आपको प्रारंभ से प्रौढ़ संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए बनाई गई हैं। इन तीनों पुस्तकों को आप इस वेबसाइट से आराम से घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, devanissanskritam.com इस वेबसाइट से। ठीक है, और ये तीनों पुस्तकें इस YouTube चैनल पर पूरी तरह से तैयार कर दी गई हैं। आप आराम से पढ़ते रहिएगा, होमवर्क भी मिलान करते रहिएगा। उत्तर पत्रिका के साथ निःशुल्क कार्य किया गया है। मित्रों, निःशुल्क का अर्थ यही होता है कि आपका हमें सहयोग मिलता है। एक एक बूंद आपके सहयोग से ये कार्य चल पाता है। प्रति माह मुझे इस सिस्टम को चलाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए आज के समय में मुझे व्यय करने होते हैं, जो मैं आप सभी से हाथ फैला करके मांग करके एकत्रित करता हूं और इस कार्य का संचालन करता हूं। हम भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगने में हमें कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि हम समाज के कार्य के लिए आपसे भिक्षा मांगते हैं। मित्रों, भिक्षा आपकी निरंतर आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कार्य चल रहा है, तो आप सबसे पहले हमारे इस स्टूडियो के लिए आप सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा, जो भी आपसे बन पड़ता है। और प्रति माह आप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 101 रुपये, जितना भी आपसे बन पड़ता है, प्रति माह भी अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहिएगा, जिससे हम इसको बहुत विस्तार में ले जा सकें। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने में के लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आज इसको लगभग मुझे 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्ष निरंतर दिन रात लगे हुए 18 घंटे। तब मैंने इस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत की अपार सामग्री को आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। चलिएगा मित्रों, तो इस यहाँ पर आप हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहिए मित्रों, सूचना अवश्य देते रहिए। इसके बाद अब आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। इस पुस्तक की आंसर शीट और अभ्यास पढ़ाए गए सीरीज तैयार है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको वो सारी सीरीज शेयर कर देंगे निःशुल्क। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।